आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। इसमें इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का हम 1 देखते हैं, 1 का 1 देखते हैं। अब देखिए कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसका पावर जो है पॉजिटिव में हो और फ्रैक्शन में ना हो तो उसी को हम लोग पोलिनोमियल कहा जाता है। अब देखिए ये जो फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें जो है पावर जो है वो पॉजिटिव में है, इसलिए ये पोलिनोमियल होगा, यस लिख देते हैं। सेकंड जो है देखते हैं y² प्लस √2 है, तो ये जो वेरिएबल्स है वो उसका पावर जो है पॉजिटिव में है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल होगा, ये भी होगा। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड में जो दिया हुआ है वो है 3√t प्लस t√2, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 है, t जो है उसका पावर 1/2 है अगर रूट में है तो, और ये जो है t√2 है, तो सिर्फ इसी के चलते जिसका पावर जो है फ्रैक्शन में है इसके चलते ये पोलिनोमियल में नहीं है, इसलिए इसको हम नोल लिख देंगे। आइए हम 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया हुआ है y2y, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और y जो ऊपर जाएगा तो y का पावर -1, तो इस तरह ये निगेटिव हो गया। निगेटिव होने के चलते के कारण ही ये पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसको हम नो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये x10 दिया हुआ है, y³ दिया हुआ है और t जो है वो 50 दिया हुआ है, तो इसमें 1 वेरिएबल नहीं है। ये पोलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि x² का कोफिशिएंट कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है 2 प्लस x² प्लस x, तो यहाँ जो x² वाला है उसको हम लोग हटा देते हैं। कोफिशिएंट मतलब होता है मल्टीप्लाई किस चीज़ से हुआ है, तो यहाँ पर इसका साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड देखते हैं इसका। सेकेंड जो दिया हुआ है 2 माइनस x² प्लस x³ है, तो इसमें x² के साथ कुछ नहीं है लेकिन इसका सिंबल जो है माइनस है, इसलिए जब कुछ नहीं रहता है इसमें तो और माइनस चिन्ह दिया है तो -1 लिखेंगे, और कुछ नहीं है तो 1 हुआ और माइनस है तो निगेटिव में, तो यही निगेटिव -1 देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड इसका देखते हैं। थर्ड जो है वो दिया हुआ है π/2 x² प्लस x है, तो इसमें भी x² के साथ क्या है, ये है, तो यही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा x² का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 4 इसका देखते हैं हम लोग। 4 जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 4, तो 4 में √2x और -1 है, तो इसमें निश्चित है, देखने ही से पता चल रहा है कि x² कोई चीज़ इसमें है नहीं, तो x² लाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, तो इस तरह हम देखते हैं कि इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कह रहा है कि 1 बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसका डिग्री जो है 35 है और दूसरा
मोनोमियल्स का एग्जाम्पल दीजिए जिसका डिग्री जो है 100 है। तो अगर बाइनोमिनल कह रहा है जिसका पावर जो है 35 है तो x 35 लिख देंगे और यहाँ पर जो मन में आएगा वो लिख देंगे 4, 5, 6, ये आपके या हमारे ऊपर है। और दूसरा मोनोमियल्स बोल रहा है मैंने एक ही टर्म होना चाहिए, तो उसको x का हम 100 लिख सकते हैं, या मन में आएगा तो हम y का भी 100 लिख सकते हैं या t का भी 100 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है कि इसमें जो डिग्री है हर पॉलिनोमियल्स का वही हम लोग को लिखना है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, डिग्री लिखने के लिए कि पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे 4x स्क्वायर 7x, इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो डिग्री होगा हमारा डिग्री जो होगा हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सेकेंड इसका देखते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसमें सबसे पावर जो ज़्यादा है इसी का है 2 है, तो इसमें जो है डिग्री जो होगा वो 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड जो दिया हुआ है वो दिया है 5t माइनस √7 है, तो इसमें जो डिग्री है हमारा 1 है, क्योंकि t जो दिया है वही है, उसका पावर सबसे ज़्यादा 1 है, 1 का पावर लिखा नहीं जाता है, इसीलिए अगर कहीं पावर ना लिखा रहे तो समझ जाइए कि उसका जो डिग्री है वो 1 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। कोई नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3 ही, इसलिए इसका जो डिग्री जो है वो हमारा 0 आंसर दिया हुआ है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्लासिफाई करना है लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो देखिए इसमें जो है 5 हम लोग पहले लिख देते हैं लीनियर, सेकेंड लिख देते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक, और थर्ड लिख देते हैं क्यूबिक। अब देखिए लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पहचानने का तरीका जो है वो यही है कि अगर कोई एक्सप्रेशन का सबसे ज़्यादा जो पावर है अगर 1 है तो वो लीनियर होगा, और सबसे ज़्यादा पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, सबसे ज़्यादा पावर अगर जो है हमारा 3 है तो वो क्यूबिक होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस x, तो इसमें जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा पावर 2 है। जब पावर 2 है या 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक समझेंगे, तो सॉरी क्वाड्रेटिक लेंगे, तो 1 जो होगा वो क्वाड्रेटिक में आएगा। अब दूसरा जो दिया हुआ है इसका x माइनस एक्स क्यू है, तो जाहिर सी बात है इसका सबसे अधिक पावर जो है 3 है, तो ये क्या है क्यूबिक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्यूबिक में जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड जो है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दिया है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर जो है y का वो 2 है, स्क्वायर है तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा, तो ये क्या जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 4 देखते हैं। 4 जो है 4 कह रहे हैं, हाँ 4 ही देखते हैं। 4 जो है 1 प्लस x है, तो इसमें सबसे अधिक पावर क्या है 1 है। 1 है तो लीनियर में जाएगा, क्योंकि 1 का पावर 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए अगर कहीं पावर ना रहे तो समझ लीजिएगा कि वो 1 है। तो इस तरह 4 जो है हमारा वो जाएगा हमारा लीनियर में जाएगा। अब आते हैं हम लोग 5 में। 5 भी जो है वो 3t दिया हुआ है, तो इसका सबसे अधिक पावर क्या हुआ 1 हुआ, तो ये भी हमारा लीनियर में ही जाएगा। अब आते हैं 6
6 जो है हमारा दिया हुआ है आर स्क्वायर, माने सबसे अधिक पावर क्या है 2 है, तो ये हमारा जाएगा क्वाड्रेटिक में जाएगा। अब हम लोग 7 देखते हैं। 7 जो है वो सबसे अधिक पावर क्या है क्यूब है, मतलब 3 है, तो ये हमारा किस में जाएगा क्यूबिक में जाएगा।